Educational and versatile principal now. You see, it is spread in every achievement of a very warm or show my warmly way to celebrate the importance of freedom, transparency and accountability of press. ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार प्रेस समाज के विकास के लिए कितनी आवश्यक है। आज का दिन हम इसलिए भी मनाते हैं ताकि हम प्रेस की फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के महत्व को समझ सकें और उसे सम्मान दे सकें। All the media partners and in every sphere. You all, जी, senior journalist, कठोर जान पाए और आज हम जिस सक्सेस में हैं उसमें Today on World Press Day, I stand before you to reflect on the importance of a free and fearless press. World Press Day observed every year on May 3rd. This day reminds us of the vital role that a free and independent press plays in a democratic society. The press is often called the fourth pillar of a democracy. It informs us about what is happening around the world, raises awareness about important issues, and holds those power accountable. He is not expressed. So the विकल्प की वो जन्म भी देता है. Now we begin our debate session where young mind will express powerful thought on important topic. And that is exactly why. May I please call upon. May I have the privilege to release Hindustan Samachar. Kuldeep ji from Savera, Sijaji Kadua Pawan ji from City News. May I have the privilege Shan ji from Riyasat Nama News. May I please call upon stage, may I please request Sonu Pandey ji. May I please request आज प्रेस फ्रीडम डे पर कुछ विद्यार्थियों ने बोला, बड़ा अच्छा लिखा है, बड़े अच्छे विचार रखे विद्यार्थियों ने, तो सुनकर अच्छा लगा। बाकी आप न्यूज़ देखते होंगे, कभी चैनल पे न्यूज़पेपर पे पढ़ते होंगे और सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, तो ये न्यूज़ कहाँ से आती है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है पत्रकार, हमारे भाई। आज मुझे जहाँ पे बुलाया तो शायद मैं इसका हकदार नहीं था, तो हकदार है ये पत्रकार भाई जो 24 घंटे फील्ड में रहकर और कड़ी मेहनत करके आपके सामने न्यूज़ ला रहे हैं। तो मैं इन भाइयों का आभारी हूँ कि जो सच को सामने लाते हैं। कठुआ के पत्रकार निडर पत्रकार हैं, हर बात सच को सामने ला रहे हैं। तो बाकी मैं आप बच्चों से भी अपील करता हूं कि आप सच की राह पे चलिए। आने वाले समय में आप में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा या किसी और फील्ड में जाएगा। अगर आप सच की राह पे चलोगे तो आप मंजिल शायद लेट मिले, मगर जब कामयाबी मिलती है तो बंदा पीछे नहीं हटता। तो अगर झूठ की राह पे चलोगे तो कामयाबी शायद जल्दी मिले, मगर जो कामयाबी झूठ की राह पे मिलती है तो वो जल्दी ही बंदा नीचे उतरता है। तो बाकी मैं अपील करता हूँ सभी बच्चों से, आप देश का फ्यूचर हो, आने वाले समय में सच की राह पे चलिए। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के उपलक्ष्य से कार्यक्रम रखा गया और प्रेस वाले भाई हैं, उन सभी को एक सम्मान जो है वो आपकी तरफ से दिया गया। पूरे दिन की दिनचर्या पत्रकारों की इस तरीके से रहती है, कितनी मेहनत करते हैं और उसके बाद खबर बनाकर आप लोगों को दी जाती है। फिर जिस खबर के लिए उन पत्रकारों ने मेहनत की होती है
उसकी कितनी मेहनत लगती है वो शायद बच्चों को नहीं पता, फिर समाज को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। इसमें टाइनिस कॉलेज स्कूल के स्टाफ और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारी पूरी टीम जो है एक साथ आज मौका मिला है हमें बैठने का और बातचीत करने का। तो इतने में ही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। शुक्रिया दें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे आपने ये कार्यक्रम रखा और बड़ी खुशी हुई कि आपने वो काम किया कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे और एक जगह पे इकट्ठे होने का आपने मौका दिया। न्यूज़ की दौड़ में सुबह से लेकर शाम तक कब हो जाती है हमें खुद नहीं पता चलता। और जिस तरह से केसर सर ने बोला कि न्यूज़ के पीछे जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, जो चैनल में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होती है। जो एक कॉलम सुबह आप अखबार में पढ़ते हैं उस पर बहुत सारी मेहनत होती है। पहले जाके फोटोग्राफ क्लिक करो, फिर जाके एक सच्ची स्टोरी जो है वो कलेक्ट करो, और उसके बाद एक जिस तरह कहते हैं कि एक आधिकारिक वर्जन के साथ आपको एक सच जो है सुबह देखने को मिलता है। और सुबह से लेकर शाम तक जो रिपोर्टर है वो फील्ड में रहता है। कई बार रात को भी उसको उठ के जाना पड़ता है, कई बार क्राइम की खबरें करनी पड़ती हैं। तो तमाम जो जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो बड़े मेहनती हैं। तो खासकर कठुआ की मीडिया की अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बनी से लेकर कठुआ तक, और कठुआ से लेकर हीरानगर तक इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरस्टेट बॉर्डर है। काफ़ी क्राइम की खबरें होती हैं और दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं। और मैं इन सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ासतौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं, जो बच्चे आज यहाँ बोल रहे थे, मैंने सुना, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो। जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि फेक न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको किस तरह से देखा जाए कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी है। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे खबर आ जाती है तो जो हमारे सामने होता है तो हमें लगता है कि यही सच है, लेकिन कई बार होता है कि वो सच नहीं होता है। तो थोड़ा सा जांच पड़ताल वो लोग भी कर लें। हम तो यही कोशिश करते हैं कि खबर अगर 1 घंटा या 2 घंटा लेट पहुंचे, लेकिन सच और सटीक खबर जो है वो आपके सामने पहुंचे। एक बच्चे ने यहाँ पे बोला था कि खबर जो है वो कम है लेकिन व्यूज की दौड़ जो है आजकल ज्यादा है। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हम लोग व्यूज के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि खबर क्या दिखा रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट जो है सोसाइटी में जाएगा। तो कठुआ के जितने भी पत्रकार हैं काफी अच्छे हैं, काफी सोच समझ के ही खबर को प्रकाशित करते हैं, और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। और आज मैम आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और आपने एक मौका दिया, हम लोग सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ कैमरे के पीछे ही रहते होंगे, शायद ही कैमरे के कभी आगे आते होंगे, लेकिन आपने सभी को आज एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया, सभी को कैमरे के सामने लाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया और प्यारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे पढ़ा हूँ, 11th 12th मैंने यहाँ से ही की और उसके बाद कॉलेज में जाके ही मेरा ये सफर जो है शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया, सब अच्छा है, सब बातें कर रहे हैं मीडिया की, प्रेस फ्रीडम की। तो असल मायने में अगर बात करें मीडिया, तो मीडिया बहुत लंबी चौड़ी टर्म है। बच्चे हैं आप तमाम सारे मेरे मीडिया साथी, सब काम कर रहे हैं, सब काम करने के लिए ही आए हैं और सबका तरीका भी अलग अलग है। लेकिन बच्चों को जो क्लैरिटी चाहिए वो ये है कि मीडिया क्या है, कंटेंट क्रिएशन क्या है, जर्नलिस्ट क्या है, रिपोर्टर क्या है, कैमरामैन क्या है, स्ट्रिंगर क्या है। मीडिया तो बड़ी वास्ट टर्म है और आजकल तो मुझे लगता है कि सीबीएसई में 11th 12th में भी सब्जेक्ट आ गया हुआ है। एक टाइम हमारा था तब कोई नहीं कहता था कि मैं मीडिया में जाऊंगा, तब सबको डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, साइंटिस्ट बनना था। लेकिन आज जिस तरह से जम्मू में या हिंदुस्तान में मीडिया वाले, जब हम कहें कि जो जर्नलिज्म की तरफ जो युवा जा रहे हैं, हर दूसरा तीसरा युवा जो है वो जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा दिखाऊं। जब बारी अच्छा दिखाने की और सच दिखाने की आती है, वहां पर दाव लगता है फ्रीडम का। जो प्रेस फ्रीडम डे हम मना रहे हैं, एक्चुअली में फ्रीडम क्या है? फ्रीडम तो आप सबको भी है, फ्रीडम हमें भी है बोलने की, लेकिन जब उस पर सेंसरशिप लगती है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, पुलिस की हो या समाज की हो, तब उस फ्रीडम को दबा दिया जाता है।
सब एग्री होंगे और सब जानते होंगे कि सच दिखाना मजाक नहीं होता। सच दिखाने के लिए कई पत्रकार मारे जा चुके हैं हिंदुस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में। जब पत्रकारों पर बात आई उनके जीने की, मरने की, तब ये दिन निश्चित हुआ था कि हम उनकी आज़ादी की भी बात करें। लेकिन आज की आज़ादी के मायने बदल चुके हैं। आज आज़ादी की आड़ में हम किसी का भी हनन कर सकते हैं, जो एक बैड साइड है मीडिया की। सच है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि वो चीज़ें भी दिखा दी जाती है जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और उसके लिए शायद हम सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे और हो भी सकते हैं। क्योंकि हम भी, जिस तरह से बच्चों ने कहा कि व्यूज आज के समय में जिम्मेदारी जरूरी नहीं रही है। जरूरी है कि मैं चाहे कुछ भी दिखाऊं, बस मेरे फॉलोअर्स लगातार बढ़ते रहने चाहिए। अगर आज 1000 है तो कल 5000 होना चाहिए, अगर कल 5000 है तो बड़े जल्दी 10,000, क्योंकि हमारी वैल्यू ही फॉलोअर्स से तय हो रही है। क्वालिटी पे कोई भी नहीं जाना चाहता। हर कोई देख रहा है कि किसका प्लेटफॉर्म कितना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, उसे अपना बिजनेस प्रमोट करना है, तो वो भी फॉलोअर्स की तरफ जाएगा कि किसके कितने हैं। कंटेंट क्वालिटी कोई नहीं देखेगा। ये सबसे बड़ी सच्चाई है इस पत्रकारिता की, क्योंकि पत्रकारिता के साथ साथ अलग अलग फील्ड होते हैं। सिर्फ रिपोर्ट करने देना या कुछ दिखा देना जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म के बहुत सारे फील्ड हैं। जिस तरह से हमारे फिजिक्स में काफी सारी चीजें हैं, आर्ट्स में कई सारे सब फील्ड हैं, तो जर्नलिज्म में भी काफी सारे फील्ड हैं। लेकिन सवाल है कि इसकी आजादी बचाएगा कौन, इनके फर्क समझाएगा कौन। आज हर कोई चाहता है कि मेरी पैठ बनी रहे, जो बड़ा सच है। आप भी सब एग्री करेंगे, मैम भी करेंगे, और जो सुन रहे हैं वो करेंगे, मुझे लगता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े ऑफिसर के साथ मेरी बनी रहे, पुलिस एसएचओ के साथ मेरी बनी रहे, डीएसपी एसएसपी के साथ बनी रहे, सीएम के साथ, बीजेपी के पार्टी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, जब तमाम राजनीतिक दल हैं, मैं उनके साथ बना के रखूं, सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट करता रहूं, ताकि समाज में, सोसाइटी में दबदबा बना रहे। बट उस दबदबे के पीछे हम सच्चाई छोड़ देते हैं, क्योंकि जहां जारी होगी, जहां हम रिश्ते बनाने की आड़ में सच को छुपा ही देंगे ना। क्योंकि उस सच को दिखाने की आड़ में, जब उस सच को दिखाने के बीच में कभी रिश्ते आएंगे, कभी प्रेशर आएगा, और इन सब चीजों के पीछे दब जाता है जर्नलिज्म, मर जाती है पत्रकारिता। क्योंकि जब कोई खबर हम दांव लगाकर अपनी जान पर खेल कर करके आते हैं, अगर किसी बड़े चैनल में काम करते हैं, मैंने खुद एक चैनल में काम किया पहले, उसके बाद अपना बना। अपना जिसने बनाया, रीजन एक ही था कि फ्रीडम नहीं थी। आप दांव लगाकर, जान लगाकर, पूरे दिन की मेहनत करके कोई स्टोरी करके आ रहे हैं, वो स्टोरी किसी बड़े चेहरे को एक्सपोज कर देगी, या कोई बड़ा ब्लंडर दिखाएगी सोसाइटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। तो जितने भी बड़े बड़े पावर हाउसेज हैं जर्नलिज्म के, या जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो अपने हिसाब से खबर चलाएंगे। हो सकता है कि वो वहीं पर कट लगा दें जिसके लिए आपने अपनी जान जो है वो जोखिम में लगा दी, आपने जद्दोजहद की, आपने दुश्मनी तक ले ली। अगर वही चीज कट गई तो सारी कहानी वहां पर खत्म हो गई। फ्रीडम हर किसी को चाहिए। आज भी कई मायनों में हिंदुस्तान की आवाम के पास, या जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मुझे लगता है 7th 8th या 9th के आसपास होंगे, इनके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है। आज इनके पास फ्रीडम है, ये अपनी चॉइस से कुछ करना चाहते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे, इन पर सोसाइटी का प्रेशर होगा, शायद फैमिली प्रेशर करे। अगर इनमें से कोई बच्चा कि मैं डांसर बनना चाहता हूं, तो समाज, घर वाले कह देंगे यार डांसर भी कोई काम है, तो वहां पर तो आजादी कट होगी ना। आजादी खाली मीडिया की नहीं है, आजादी हर किसी की है। इवन कि जब हम पैदा होते हैं और तब से लेके हमारे मरने तक हम कंट्रोल्ड किए जाते हैं। आजादी के लिए कीमतें चुकानी पड़ती हैं।